गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूकर, जो आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर एल्बुगो के बाद सेकंड मेंबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर म्यूकर कि सबसे पहले अपने सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में बात करते हैं। म्यूकर की अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें एलेक्सोपोल्स एंड मिम्स, अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपोल्स एंड मिम्स के अनुसार म्यूकर की सिस्टमेटिक पोजीशन वर्गीकृत स्थिति देखें तो बच्चों इसका जो म्यूकर का जो किंगडम है वो है माइसिटी। किंगडम क्या है? माइसिटी है। म्यूकर का जो डिवीजन है ए मैस्टिको माइकोटिना, म्यूकर को कौन सी डिवीजन में रखा गया है? ए मैस्टिको माइकोटिना। इसी प्रकार इसका जो सब डिवीजन है वो है जाइकोमाइकोटिना। इसी प्रकार जो क्लास है वो है जाइकोमाइस्टीज। इसका जो ऑर्डर है वो है म्यूकोरेज। इसका ऑर्डर क्या है? म्यूकोरेज। और इसकी जो फैमिली है वो है म्यूकोरेसी। एंड जो इसका जीनस है वो है म्यूकर। ठीक है, अब बच्चों अपनी स्पीसीज की बात करते हैं कि इसकी डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार की अनेक इसकी जो स्पीसीज मिलती हैं। जो स्पीसीज कैसी होती हैं? कॉस्मोपोलिटिन। कॉस्मोपोलिटिन का मतलब होता है सर्वव्यापी। बच्चों ये जो म्यूकर है ये एक सर्वव्यापी यानी सभी जगह पर जहां इसको रहने के लिए जगह मिलती है, आवास मिलता है, तो लगभग ये सभी जगह पर ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वव्यापी या कॉस्मोपोलिटिन। ठीक है बच्चों, ये जो म्यूकर है यानी म्यूकोरियल्स के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ठीक है, एक बार आप सैप्रोफाइट को यहाँ देखो। सैप्रोफाइट का मतलब कैसा है? मृत जीवी। जो ये म्यूकर है ये कैसा है? मृत जीवी है, सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट का बच्चों यहाँ पर क्या मतलब है कि म्यूकर एक ऐसा फंगस है, ऐसा कवक है जो अपना भोजन मृत, सड़े गले, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है। म्यूकर क्या करता है? अपना जो फूड है, डेड डीके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ये फ्रूट हैं, सड़े गले जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनसे ये जो अपना जो भोजन है ये प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, अविकल्पी मृतजीवी। बच्चों इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, केवल फूड केवल ये जो फूड है कहां से प्राप्त करता है? ओनली फ्रॉम डेड मटेरियल, डेड डीके मटेरियल। ठीक है, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं केवल वहीं से ये अपना जो फूड है, भोजन है, को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ एक टर्म लिखी है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब है ये जो एनिमल्स हैं, जैसे घोड़े हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, इनका जो ये गोबर है, गोबर के ऊपर भी ये जो कवक है भली भांति उगती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस। पशुओं के मल जो गोबर के ऊपर जो ये स्पीसीज उगती हैं इसलिए इनको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। ठीक है, कॉप्रोफिलस एक स्पीसीज आपके सामने है म्यूकर म्यूसिडो। यहां पर आप देखो म्यूकर म्यूसिडो, ये जो है ये कॉप्रोफिलस स्पीसीज के रूप में उगती है, मतलब शमलरागी है। शमल का मतलब गाय, जो घोड़ा है, उनके जो गोबर के ऊपर उगने वाली जो स्पीसीज है वो है म्यूकर म्यूसिडो। इसी प्रकार सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी मिलने वाली जो स्पीसीज हैं वे है म्यूकर रेसिमोसस और इसके साथ म्यूकर स्पाइनोसस। बच्चों ये दो स्पीसीज हैं जो मिट्टी के अंदर अपने को मिलती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार इनका उद्योगों के अंदर अनेक इनका उपयोग भी है, यूजेस है। बच्चों ये इन्फेक्शन यानी ये क्या करती हैं? इन्फेक्शन फैलाने का भी काम करती हैं, और साथ में इनके बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? जो
अंदर जो म्यूकर रॉकशाई है ये स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, उद्योगों में इनकी म्यूकर की उपयोगिताओं की बात करें तो ये जो म्यूकर कवक है ये उद्योगों में जो स्टार्च है, मंड है, उसको शर्करा यानी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो कवक है बच्चों एनिमल्स व ह्यूमन बीइंग मानवों के अंदर ये क्या करती है, एक प्रकार का रोग यानी डिजीज फैलाने का काम करती है और वह रोग क्या कहलाता है, म्यूकर माइकोसिस। रोग क्या कहलाता है, म्यूकर माइकोसिस। तो बच्चों ये था इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन और इसकी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, इसकी कायिक संरचना की बात करते हैं। तो बच्चों इसका जो कायिक संरचना को आप देखो कि इसका जो कवक सूत्र है वे कैसे होते हैं, फिलामेंट्स, तंतुओं जैसे होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं और आपस में मिलकर माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। माइसीलियम वेल ब्रांच अत्यधिक शाखित होता है, एक शाखाएं एक दूसरे के अंदर क्या है फंसी रहती है। तो माइसीलियम कैसा होता है, वेल ब्रांच, फिलामेंट्स, तंतु जैसा, एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका जो माइसीलियम है, जो कवक जाल है उसमें किसी भी प्रकार का सेप्टा या पट नहीं मिलता, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, पटहीन। क्या बोलते हैं, इनकी जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, एसेप्टेड यानी पटहीन, किसी भी प्रकार की सेप्टा या पट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो पट की फॉर्मेशन नहीं होती तो असंख्य जो न्यूक्लियस है वे फ्री फ्लोटिंग करते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और सभी जो न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर मिलते हैं फ्री फ्लोटिंग करते हुए। तो ऐसे जो मल्टी जो न्यूक्लियस है वे क्या कहलाते हैं, सिनोसाइटिक समकोशिकी। ऐसी फेज या अवस्था क्या कहलाती है, समकोशिकी। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब एक ही सेल के अंदर असंख्य मात्रा में न्यूक्लियस हो और उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिवाइडेशन ना हो, किसी भी प्रकार का पट ना हो, ठीक है, सेप्टा ना हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड सिनोसाइटिक समकोशिकी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, किससे मिलकर बनी होती है, इनकी जो कोशिका होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन के अलावा इनमें ग्लूकोज में और गैलेक्टोज भी इसमें अंश मात्रा में इनमें मिलती है। बच्चों वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनकी बॉडी के अंदर, व्यक्ति की बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, गाढ़ा कोशिका द्रव्य मिलता है। ठीक है बच्चों, आपको ये ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इसमें रिप्रोडक्शन के समय बनती है। ठीक है, ये जो माइसीलियम है क्योंकि ये क्या करता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर इनका जो माइसीलियम है वो रहता है। बच्चों ये क्या करती है, ये जो रिप्रोडक्शन के समय इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं। ठीक है, जो हाइफी हैं वो इलेंगेटेड दीर्घित हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भर जाता है। ठीक है, और इनकी जो टिप पार्ट है वे फूल जाते हैं, टिप पार्ट फूल जाते हैं। ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। और बीजाणुधानी के अंदर क्या मिलते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स किसमें बनते हैं, बीजाणुधानी के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, और स्पोरेंजियम के नीचे वाला जो पोर्शन है, इलोंगेटेड थिन जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, स्पोरेंजियोफोर। यानी स्पोरेंजियम का जो आधार है वो क्या कहलाता है, स्पोरेंजियोफोर। बीजाणुधानीधर, बीजाणुधानीधर, बीजाणुधानी का जो आधार है जिस पे बीजाणुधानी टिकी रहती है वह क्या कहलाता है, स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानीधर। और सबसे जो टिप पार्ट जो फुला हुआ पार्ट है ये क्या कहलाता है, स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, बीजाणु डेवलप होते हैं। ठीक है, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये बीजाणुधानी जो स्पोरेंजियम है ये फट जाती है, स्पोर्स यहाँ से डिहाइसेंस या विमुक्त हो जाते हैं और जर्मिनेट कर न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों ये जो
इसके साथ राइजोपस। और अगर म्यूकर की बात करें तो ये ब्रेड है, ठीक है। नॉर्मल जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, कोई भी ब्रेड का टुकड़ा अगर पानी से भिगोकर आप रख देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद सफ़ेद रुई जैसे वाइट जो कॉटन होती है, ठीक है, उसकी भांति उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो रेशे फाइबर जमा हो जाते हैं, और वही जो फाइबर या रेशे क्या कहलाते हैं, म्यूकर या राइजोपस, ठीक है। म्यूकर और राइजोपस दोनों ही जो ब्रेड है, डबल रोटी है, उसके ऊपर खूब मात्रा में पनप जाते हैं। तो इनका जो कलर है लगभग कैसा होता है, वाइट सफेद रंग का, लेकिन उसमें जो ब्लैक कलर के जो डॉट दिखाई देते हैं वे क्या है, स्पोरेंजियम। इनकी माइसीलियम के अंदर जो ब्लैक कलर के जो डॉट, काले रंग के जो बिंदु दिखाई देते हैं, स्पॉट दिखाई देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियम। वे स्पोर्स होते हैं, बीजाणुधानियां वो होती हैं, और बीजाणुधानियां स्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं। बच्चों इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्लास में इसका रिप्रोडक्शन के बारे में अपने चर्चा करेंगे।